हो आप सब। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ 6 बजे और जल्दी से शुरू करते हैं अपना दिन। कल मुझे सोते सोते 11 बज गए थे, तो 7 घंटे की नींद लेकर हम उठ चुके हैं। अब शुरू करेंगे अपना दिन और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि तमिलनाडु बोर्ड की है। उसे आज ख़त्म करके फिर मैं सोच रही हूँ कि आदि सतीश चंद्रा जो है मेडावल की वो शुरू कर दूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि उससे जो वीडियो से शुरू करूँ, वीडियो से पढ़ना शुरू करूँ, पर जैसे भी पढ़ूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना दिन। तो हम शुरू कर लेते हैं अपना पहला स्लॉट, और पहले स्लॉट में आज पढ़ने वाले हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसका जो रिसोर्स है वो है तमिलनाडु की, ये पतली सी बुक है, बट जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं दे आर मोर देन इनफ फॉर आर प्रिपरेशन। हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए मोर देन इनफ है। और अगर आप लग कर इसे पढ़ रहे हो और कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपकी पूरे एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी बुक। और इसे पूरा भी कंप्लीट नहीं करना है आपको, एज टू एज नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 1 से लेकर 14 तक का चैप्टर पढ़ना है। मैंने जो पढ़े हैं वो 1 से लेकर 14 तक के चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि पूरी एंशिएंट हिस्ट्री इतने में कवर हो रही थी। एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से, और इसको हम एंड करते हैं जो हमारी नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज़ हैं, साउथ इंडिया की डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं, उनको पढ़ने के साथ, जैसे चोला हो गया, परमार हो गया, ये सारी डायनेस्टीज़ पढ़ने के साथ हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद शुरू होता है मेडावल। और इसे पढ़ने के बाद हम कर लेते हैं थोड़ा सा योगा मेडिटेशन। आजकल मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, क्योंकि बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, तो अब मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। अभी हम पूजा करके फ्री हो चुके हैं और आज फास्ट है तो मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है बाहर। और अभी नाश्ता करने का टाइम है क्योंकि हम पूजा कर चुके हैं। तो अभी मखाने भून रही हूँ मैं, कॉफ़ी मैं बना चुकी हूँ। इतने मखाने भूनती हूँ, इतने टेबल पे सेटअप कर लेती हूँ, न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लेती हूँ, ताकि नाश्ता करते करते हम न्यूज़पेपर दोनों चीज़ें एक साथ करें। अभी हो चुका है 10:45, तो हम जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और हम जल्दी से नाश्ता करते करते करेंगे अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट। और देखो एग्जैक्ट 11 बजे मैंने अपना स्लॉट शुरू कर दिया। नहीं बनता कि आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, अगर लाइब्रेरी में हो या फिर आप घर पे हो, अगर आपने अपना टाइम टेबल बना लिया ना कि आपको इस टाइम बैठ के पढ़ना है, तो उस टाइम आप बैठ जाओ, फिर मत देखो कि कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। जो रिसोर्स आपको चाहिए वो रिसोर्स आपके साथ होना चाहिए। तो हम जल्दी से अच्छे जो हमारे आर्टिकल्स आ रखे हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो आज न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आए थे। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि इंडिया की जो नर्सेज़ की पर पॉपुलेशन कितना रेशियो है, 1000 पॉपुलेशन पर कितनी नर्सेज़ हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कितनी पॉपुलेशन बोली है कि 1000 पर कितनी नर्सेज़ होनी चाहिए। तो ये हमारे मेंस के हेल्थ के टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा जो हेनले पासपोर्ट की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन है वो कैसे इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा जो टॉप पे जापान बना आ रहा था लास्ट 5 ईयर से, उसको कौन सी कंट्री ने रिप्लेस कर दिया है और जापान कौन सी पोजीशन पे चला गया है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जो है वो क्यों निकाली जाती है, आप मुझे ये कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। और न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद हमारी तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक थोड़ी सी बच रही थी उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैं बहुत स्पीडी स्टडीज़ पर ही कर रही हूँ, रिवीजन जल्दी कर रही हूँ, जल्दी अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कंप्लीट कर रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। मैं ये बुक्स पहले पढ़ चुकी हूँ तो इसलिए, बट मैं इसको जब भी मैं फेल होती हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप बिगिनर हो। नहीं, मैं बिगिनर तो नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स जब भी मैं फेल होती हूँ तो मैं बैक टू बेसिक्स हो जाती हूँ, बिल्कुल बेसिक पे चले जाती हूँ और ऐसे पढ़ती हूँ जैसे कि मैंने वो चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं थी, और मैं एक भी गलती करने के लिए तैयार नहीं होती। ऑफ कोर्स जो मैं गलतियाँ करती हूँ उनसे सीख कर और उनको भी वो गलतियाँ ना दोहराऊँ, इस तरीके से तैयारी करती हूँ। तो इसलिए अपनी जो बुक्स हैं मैं उनको जल्दी भी पढ़ रही हूँ, बट ऑफ कोर्स क्वालिटी का पूरा ध्यान रख के पढ़ रही हूँ। तो अभी हमारी तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो हो चुकी है कंप्लीट। हमें सिर्फ एंशिएंट का पार्ट उसमें से पढ़ना था, वो हम कर चुके हैं। 14 चैप्टर स्टार्टिंग के 1 से लेकर 14 तक एंशिएंट है, उसके बाद मेडाइवल का पार्ट है। अब मेडाइवल जो है वो हम सतीश चंद्र से पढ़ने वाले हैं, जो ओल्ड NCERT है उससे।
तो मैंने क्या किया है, मैंने लैपटॉप में अपनी उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर ली है। अब जो उसका इंडेक्स है उसके बेस पर जो वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से मैं पढ़ूंगी। और मैं वीडियोस इसलिए पढ़ने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। जो टीचर का काम क्या होता है वो ना इंटरेस्ट डेवलप करता है, तो इसलिए पहले उसे वीडियो से पढ़ लेते हैं और जब रिवाइज़ करेंगे तो बुक से रिवाइज़ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो मैं पहले सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने वाली थी मेडाइवल, बट फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत करके अपनी हार्ड कॉपी जो मेडाइवल की थी वो ढूंढ ली थी। और मैंने सोचा वीडियोस देखते देखते तुरंत ही फैक्ट्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। और आज मैंने प्लान किया कि मैं चैप्टर 5 को रिवाइज़ करूँगी, मतलब चैप्टर 5 तक पढ़ूँगी। बट जब मैंने बुक को पढ़ना शुरू किया वीडियोस के थ्रू तो मुझे पता चला कि एक एक चैप्टर ज़्यादा टाइम ले रहा था, 1-1.5 घंटा ले रहा था। एंड तो मुझे लग रहा है कि मेडाइवल 2 दिन में तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो पढ़ते पढ़ते हमें बीच में लग जाती है बहुत तेज भूख, तो हम बना लेते हैं अपने लिए चाय। तो मेडाइवल को पढ़ने के बाद अब बारी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने की, और मैंने सोचा है कि मैं इसके रोज़ 15 पेजेस पढ़ूंगी। तो इस तरीके से ये 90 पेज की PDF है और 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और क्योंकि अब 15 अगस्त आने वाला है तो ये हेलीकॉप्टर हमें आसपास दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद बारी थी डिनर करने की। तो डिनर में था आज जीरा आलू, और उसके साथ हमने थोड़ी सी शक्कर ली थी। और शक्कर खाने के बाद मुझे ना बचपन की याद आ गई थी। बचपन में मुझे बहुत शौक था मीठे का। और लास्ट में मैंने आज अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये था मेरा पूरा दिन। कैसा लगा आप सबको मेरा दिन? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपसे मिलती हूँ मैं कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। बाय।